सम्माननीय भाइयों और बहनों, आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूं। मैं किशन जेठवानी, संस्कारधानी, जबलपुर मध्य प्रदेश से अभिव्यक्ति के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए किशन जेठवानी आपसे रूबरू हूं। पंडित श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें। राजमाता सिंधिया, विजयराजे सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, कैलाश जोशी और सुंदरलाल पटवा, सुभाष चंद्र बनर्जी, इन सबको श्रद्धांजलि देता हूं। और आज का यह एपिसोड भारतीय जनता पार्टी के उन जमीनी कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं जिन्होंने भारतीय जनसंघ के जमाने से कुची, बुरश हाथ में उठा के वॉल चॉकिंग की, अपने हाथों से बैनर लिखे, झंडे बनवाए और बैनर बनाए, इन सब को लगाया। इतना ही नहीं, नेताओं के जय घोष के नारे भी लगाए, दरियां बिछाई, मंच सजाए और संगठन के लिए पसीना बहाकर काम किया। भारतीय जनसंघ के जमाने में दोस्तों दूर दूर तक सत्ता का पता नहीं था। उसके बाद भी चरित्र और नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति का मंत्र लेकर हम आगे बढ़े। परम पूजनीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें मंत्र दिया था, एकला चलो रे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मैं विशेष रूप से याद करूंगा, क्योंकि वो जब भी जबलपुर आते थे तो संघ की शाखाओं में अवश्य जाते थे। मैंने उनसे केशव कुटी में आशीर्वाद प्राप्त किया था। दयानंद शाखा में भी वो आया करते थे। दयानंद शाखा श्रीनाथ की तरैया में मैं घटनायक था। लंबी यादें हैं, लंबे नाम हैं। आज के दिन मैं बलराज मधोक जी को भी याद करूंगा। दोस्तों, ये सारी बातें करते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी के उन जमीनी कार्यकर्ताओं को आज का एपिसोड समर्पित करता हूं, जिन्होंने संगठन से कभी कुछ नहीं मांगा, संगठन ने उन्हें कभी कुछ नहीं दिया। दोस्तों, बूढ़े बरगद के नीचे एक बुजुर्ग उम्रदराज व्यक्ति विराजमान था, सुस्ता रहा था। मैंने प्रणाम करते हुए पूछा, आज कुछ आप विचलित दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटे आज मन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वातावरण अच्छा भी नहीं है, इसीलिए आज मैं उदास हूँ। सुना है आजकल मध्य प्रदेश की सत्ता सुंदरी दिल्ली के दरबार में ठुमके लगा रही है। समझौते से बने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांटों का ताज तो पहन लिया है, लेकिन मंत्रियों को मंत्रालय बांटने में आम सहमति नहीं बना पा रहे हैं। मंत्रालय का दायित्व देने में योग्यता, अनुभव का मानदंड नहीं है। सरकारी मलाई कहाँ अधिक है, इस बात को लेकर दिल्लियों में लड़ाई है। एक विचारक ने कहा था कि गुंडे बदमाशों का आखिरी परिचय राजनीति होती है। कल एक नेता ने फरमाया कि राजनीति साधु संतों और महंतों का मठ और अखाड़ा नहीं है। लोग समझ गए कि राजनीति वेश्याओं की मंडी बन गई है। यहाँ तो हर चीज बिकती है, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। अब चरित्र और नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति गर्त में चली गई है, कब्र में चली गई है। समझौते के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान
पद तो बांट दिए, लेकिन इतना तो ध्यान रखना था मुख्यमंत्री जी, जबलपुर संभाग से 38 विधायक जीते हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है सरकार बनाने में। आपने जबलपुर का अपमान किया, महाकौशल का अपमान किया, विंध्य क्षेत्र का अपमान किया। क्या जबलपुर में, विंध्य क्षेत्र में, महाकौशल क्षेत्र में एक भी योग्य कर्मठ जुझारू संगठन के लिए समर्पित विधायक नहीं है जिसे आप मंत्रिमंडल में विधायक बनाते, मंत्री बनाते, शामिल करते? आपने ग्वालियर संभाग को ज्योतिरादित्य सिंधिया के सभी लोगों को अधिक से अधिक पद दे दिए, मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए, उसके अतिरिक्त 4 पद और दे दिए। अरे उन 4 पदों को अगर जबलपुर संभाग को दे देते तो संतुलन समझा जा सकता था, लेकिन आपने जानबूझकर हमारे जख्मों को कुरेदा है, जबलपुर का अपमान किया है। हिंदुस्तान का नागरिक, जबलपुर का नागरिक नहीं सहेगा जबलपुर का अपमान, ये हिंदुस्तान। ये बात याद रखना माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने आपको बहुत आदर सम्मान दिया है, लेकिन आपने जो हमें जख्म दिए हैं, दर्द दिए हैं, उससे जमीनी कार्यकर्ता आक्रोश में है, गुस्से में है। और ये गुस्सा जबलपुर से, महाकौशल से न केवल यहाँ रुक सकता है, ये हो सकता है उपचुनाव में भी पहुंच जाए, तब तो नतीजे बड़े गड़बड़ हो सकते हैं। आवाजें आ रही हैं कि वक्त कांटों पे खड़ा था, लहू हमने दिया, आई बहार तो कहते हो तुम्हारा काम नहीं। दोस्तों, इतना मत इतरा है सत्ता के नशे में, इतना मत इतरा किसी कमजोर शय के आगे कि हर शय सहजोर है अपनी जगह पर, वही ले डूबती है ऊंची इमारत को, गर नींव की एक भी ईंट कमजोर होती है। ये बात याद रखना। मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि मिटाकर मोहरों को गर जश्न मनाओगे तो बिन मोहरों के बाजी कैसे खेल पाओगे। ये माना कि खेल खेल में मोहरा पिट जाता है, मोहरा पिटा तो बादशाह भी मिट जाता है। माननीय शिवराज जी, अब तो आप सवालों के घेरे में आ गए हैं। और शिवराज जी, इतना तो बता दीजिए, आप परम पूजनीय दीनदयाल उपाध्याय जी से कितनी बार मिले, कहाँ मिले? मुझे गर्व है कि मैं केशव कुटीर जबलपुर में दीनदयाल जी से आशीर्वाद प्राप्त करने वाला कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनसंघ के जमाने का कार्यकर्ता हूँ। जब हम लोग दीपक की बात करते थे, उस दीपक को आप लोगों ने बुझा दिया। आज कमल का फूल खिला है, हम लोग तब भी समर्पित भाव से काम करते हैं। दोस्तों, कांग्रेसियों ने हमें बहुत गालियां दी, वो गालियां सुनेंगे आप तो कानों के पर्दे फट जाएंगे। भारतीय जनसंघ के जमाने में कांग्रेसी हमें गालियां देते थे, जनसंघी, महाभंगी, इनकी औरतें नाचे नंगी। अरे शिवराज जी चौहान, आपने एक गाली सुनी होती तो समझ जाते कि हाँ आप भी हैं, लेकिन आप तो 1980 में आए हमारे बीच में। संघर्ष तो हमने उस जमाने में किया जब दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में बलिदान दिया। हम उस जमाने के कार्यकर्ता हैं। शिवराज जी, भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में, नींव में सिद्धांत हैं। सबसे व्यक्ति से बड़ा संगठन और संगठन से बड़ा राष्ट्र। चरित्र, नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति हमारा सिद्धांत रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनसंघ का कार्यकर्ता है। हमने जनता पार्टी का भी, वो हलधर किसान का भी दौर देखा है। हमने राजनारायण की भी गालियां सुनी। हाँ, राजनारायण जी जो चौधरी चरण सिंह के
राइट हैंड कहलाया करते थे। हम क्या क्या बताएं आपको शिवराज जी, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या आप भूल गए? आदरणीय उमा भारती जी आपको शिब्बू कहा करती थी। शिब्बू इधर आओ। परम पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदिशा की लोकसभा सीट खाली की थी। उस सीट से आपको भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया। उमा भारती जी ने मेहनत करके आपको चुनाव जिताया। आप चुनाव जीते, सांसद बने, वक्त ने करवट ली। आप बाबूलाल गौर को प्यादा बनाकर मुख्यमंत्री बन गए मध्य प्रदेश के। आपने बड़ा मलहरा में उमा भारती को कितना अपमानित किया, हम भूले नहीं है शिवराज जी। शिब्बू भैया, जरा थोड़ा सा अपने कानों के पर्दे, दिमाग के पर्दे खोल के देखिए। आपने उमा भारती से भी विश्वासघात किया। हम आप पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? मत मुंह खोलिए हमारा, पर्दे में रहने दीजिए। पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा। 1975 की 19 महीने की आपातकाल, अरे आपने क्या झेली। जो लोग जेलों में गए उनको तो टाइम पे भोजन मिलता था, टाइम पे आराम मिलता था, टाइम पे चाय मिलती थी। हम कार्यकर्ता भूमिगत रह के संगठन के लिए काम करते थे, आपातकाल के खिलाफ जन जागरण चलाया करते थे। एक एक नेवले के लिए, एक एक कौर के लिए, आधी आधी रोटी के लिए मोहताज रहकर हम लोगों ने संगठन के लिए काम किया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। परम पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बम्बई में, आज मुंबई कहते हैं, राम जेठमलानी जी ने वो बड़ी माला पहना के शिवाजी की मूर्ति के ऊपर तक, वहां तक पहुंचने के लिए क्रेन की विशेष व्यवस्था की थी। हम लोग उस दौर के कार्यकर्ता हैं। आपने तो आपातकाल का एक भी दर्द नहीं सहा, दर्द देखा नहीं। आप सीधे सीधे सत्ता सुख भोगने आए, सांसद बने, मलाई खाई। आप मुख्यमंत्री बने, मलाई खाई, बार बार खाई, और संगठन को आपने उपयोग किया। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। ये तो हमारा पुराना, हमारे नेताओं का कहना है, कैडर बेस्ड पार्टी, दूसरों से अलग पार्टी, चरित्र और नैतिक मूल्यों पर आधारित पार्टी। हम बिकते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टिकाऊ है, टिकाऊ। लेकिन आज दुख से कहना पड़ रहा है कि कहीं आप बिकाऊ मुख्यमंत्री तो नहीं है, समझौते के मुख्यमंत्री। बैठ गए ज्योतिरादित्य सिंधिया के गोद में, जो कहे जमूरे इधर आ गया। ऐसा खेल अच्छा नहीं, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर संस्कार धानी का जो आपने अपमान किया है, उस अपमान पे मलहम लगाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसी न किसी व्यक्ति को आपको मंत्रिमंडल में, कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ेगा। लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। शिवराज जी, चिंतन करिए, मंथन करिए और ये गलत बातों को त्याग दीजिए, वरना समय रहते आप नहीं सुधरे तो कार्यकर्ता विचलित हो जाएगा, कार्यकर्ता अपने घरों में बैठ जाएगा। तब संगठन के लिए आप आके तो देखिए, जमीन पर हम लोग जमीन पे कार्यकर्ता काम करते हैं, आप तो रथ लेके निकलते हैं। वो कहते कोई माई का लाल नहीं जो हमको हरा दे। माई के लाल ने दिखा दिया आपको कि इतना घमंड अच्छा नहीं होता। इसीलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अभी वक्त है। 20 तारीख के पहले कोई निर्णय लीजिए, कोई कुछ कदम उठाइए। जबलपुर को अपमानित जो आपने किया है उस पे मलहम लगाइए। इन्हीं शब्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक एक जमीनी कार्यकर्ता को, जिसने बैनर पोस्टर सब उठाए, पसीना बहाया, उस जमीनी कार्यकर्ता को प्रणाम करता हूं, जिसको आपने कभी कुछ नहीं दिया। कार्यकर्ता ने कभी, हमको ठेका नहीं चाहिए, मुझे लाइसेंस नहीं चाहिए, कोटा नहीं चाहिए, टिकट नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, पदवी नहीं चाहिए। क्या दोगे आप मुझे? कुछ नहीं चाहिए। हम तो संगठन के लिए दीवाने हैं। संगठन हमारी माता है।
और हम आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। हम नमस्ते सदावत्रे मातृभूमि तया हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमि तदर्थे अतत्वे सिखायो नमस्ते नमस्ते। हम राष्ट्र के लिए समर्पित लोग हैं, हम आरएसएस के लोग हैं। हम देश के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे बाढ़ हो, सूखा हो, कुछ भी हो। भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस का एक एक कार्यकर्ता काम करता है और बदले में कुछ नहीं लेता। इन्हीं शब्दों के साथ अपने कार्यकर्ताओं को प्रणाम करते हुए शिवराज जी चौहान, आपसे अपेक्षा करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप गलती सुधारिए, हमारे नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल कीजिए, उन कर्मठ जुझारू विधायकों को जो योग्य हैं, अनुभवी हैं, उनको शामिल कीजिए। और हम इस उम्मीद के साथ कि आप इस एपिसोड को अवश्य देखेंगे और कार्यकर्ता इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाइए, घर घर पहुंचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ किशन जेठवानी आप सबको प्रणाम करता है। अंत में पुनः कहता है, राजमाता सिंधिया की जय हो, दीनदयाल उपाध्याय जी की जय हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जय हो, कुशाभाऊ ठाकरे की जय हो और बाबू